ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान को तुर्की ने ड्रोन दिए थे भारत पर हमला करने के लिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये भी खबर आई है कि इन ड्रोन को पाकिस्तान ऑपरेट नहीं कर सकता या फिर कर नहीं पा रहा था, या उसके जो ड्रोन पायलट्स हैं वो इस काबिल नहीं थे कि इन ड्रोन को ढंग से इस्तेमाल कर पाए। इसलिए पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी कि तुर्की आप ड्रोन तो हमें दे रहे हो, साथ ही कुछ ऑपरेटिव भी दो जो कि इन ड्रोन को ऑपरेट करके हमें सिखा सकें और हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे ड्रोन पायलट्स हैं, वो भी इनसे सीख सकें कि इनका मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है। और इसीलिए भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से ठीक पहले तुर्की ने अपने सेना के कुछ ड्रोन ऑपरेटिव्स को भेजा पाकिस्तान। और इतना ही नहीं, अब तो रिपोर्ट ये भी आई है कि भारत पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उधर से ड्रोन आ रहे थे, इधर से मिसाइलें जा रही थी, तो उस समय तुर्की के ड्रोन ऑपरेटिव ही इन्हें चला रहे थे। यहां तक कि भारत के S-400 को ड्रोन की मदद से लोकेट किया जा सकता है। यह आइडिया भी पाकिस्तान को तुर्की की तरफ से ही मिला था। दरअसल तुर्की का आइडिया यह था कि हम भारत की पूरी सीमा पर ड्रोन उड़ाकर देखेंगे, और ऐसे में भारत S-400 का इस्तेमाल कभी ना कभी तो करेगा। इसीलिए जब भी S-400 का इस्तेमाल होगा, वो हमारे ड्रोन को मिसाइल से मारकर गिराएगा, तो उस मिसाइल की लॉन्च लोकेशन से हम पता लगा लेंगे कि S-400 भारत के किस बेस पर तैनात है, और फिर वहीं पर एक मेगा ड्रोन स्ट्राइक करके S-400 को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह प्लान फेल इसलिए हो गया क्योंकि S-400 का इस्तेमाल हमने टर्किश ड्रोन के खिलाफ किया ही नहीं। हमने उन्हें अपने देसी LR सिस्टम से मारकर गिराया। इसके अलावा भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान थे, जो उनकी मिसाइलें थी, उनके खिलाफ हमने S-400 का इस्तेमाल किया। इसीलिए देर सवेर इन्हें यह तो पता लग गया कि S-400 कहां तैनात है, लेकिन उसके बावजूद ये S-400 का कुछ नहीं बिगाड़ सके। क्यों? क्योंकि एक तो इनके पास कोई ऐसा वेपन सिस्टम नहीं है जो कि S-400 जैसे एलीट एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला भी कर पाए। अरे S-400 तक पहुंचना तो छोड़िए, उससे पहले भारत का जो LR सिस्टम था उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। उससे पार पाते थे तो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाता था, और आकाश से पार पाते थे तो इन्हें S-400 की एक अभेद्य सुरक्षा दीवार मिलती थी जिसे पार करना असंभव नहीं था। इसीलिए इनके सारे दांवपेच फेल हो गए। और इस बात को भारत के DGMO यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने भी कहा है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत ये नहीं है कि वहां पर हमने S-400 तैनात करके रखा है, बस वो पार नहीं कर पाएंगे। नहीं, खास बात यह है कि भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर है, यानी कि अलग अलग लेयर है। LR सिस्टम है, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, फिर उसके बाद S-400 है। इतना ही नहीं, फिर जो लोकल बेसिस हैं, जी हाँ, DGMO साहब ने कहा है कि हमारे जो लोकल बेस हैं, जैसे कि हमारा एक बेस जालंधर में है, एक अंबाला में है, उन एयर बेस के लिए भी लोकलाइज एयर डिफेंस सिस्टम है। उनकी सुरक्षा के लिए अलग से एयर डिफेंस सिस्टम है। इसीलिए कोई ना कोई पकड़कर दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन को मार गिराता ही है। आप पार पा ही नहीं सकते। ये एक अभेद्य किला भारत ने बना दिया है। लेकिन अब सबसे मजे का किस्सा सुनिए। दरअसल तुर्की के जो ड्रोन ऑपरेटिव थे, भारत के S-400 का पता लगाने में जुटे हुए थे, भारत ने उनका दांव उन्हीं पर चल दिया। वो हमारे S-400 कहां से मिसाइल छोड़ रहा है उससे लोकेशन पता लगा रहे थे ना। हमने उनके ड्रोन कहां से आ रहे हैं उससे उनकी लोकेशन पता लगा ली, और फिर वहीं पर प्रिसाइज स्ट्राइक करके वहां पर जोरदार तबाही मचाई। और कई ड्रोन तो जमीन पर ही थे, उड़ भी नहीं पाए, उन्हें वहीं नष्ट कर दिया। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो और शॉकिंग है। आप स्क्रीन पर देखिए, तमाम मीडिया चैनल और कुछ डिफेंस सोर्स जो कि विदेशी हैं, यानी कि यूरोपियन डिफेंस सोर्स, ये बता रहे हैं कि इन स्ट्राइक में 2 तुर्की के ड्रोन ऑपरेटिव भी मारे गए हैं, जो कि एक जगह बैठकर पाकिस्तान के ये ड्रोन उड़ाकर उन्हें बता रहे थे या फिर भारत पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि तुर्की इस पूरे मामले को दबाने में पूरी ताकत झोंक रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि यह मामला बाहर आए, क्योंकि एक तो इससे उसकी एम्बैरेसमेंट होगी। दूसरी बड़ी बात, भारत अगर इसके लिए सबूत ले आता है कि तुर्की के 2 पायलट मौजूद थे पाकिस्तान में और भारत पर अटैक कर रहे थे,
तो हम नाटो में उन्हें घसीट सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में उन्हें घसीट सकते हैं। यानी कि हर तरीके की उनकी ऐसी घेराबंदी कर देंगे हम कि वो निकल ही नहीं पाएंगे और नाटो की सदस्यता उनकी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान और उनका जो पूरा गिरोह है वो इस मामले को दबाने में जुटा हुआ है। लेकिन इससे आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान खुद अपने मरे हुए सैनिकों की लाश लेने से इनकार कर सकता है तो उसके दोस्त ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कीच का दोस्त कीच होता है और नीच का दोस्त नीच।